हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज के इस वीडियो में तुलसीदास जी का जीवन परिचय आपको कैसे लिखना बोर्ड एग्जाम में। अगर इस ट्रिक से आप लिख कर आओगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखने का ट्रिक, लेकिन वो सभी कुछ नहीं बताए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किताब का लिखी हुई चीजों को उतार देते। तो उससे बताओ क्या फायदा, इससे बढ़िया हम किताब में ही से ना याद कर ले। आज की इस वीडियो में वो ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप पूरे जीवन परिचय को एक पेज पूरा का पूरा लिख पाओगे, और जिससे आपसे जो भी पूछे आप तुरंत उसे बता भी दोगे। यानी आप इस ट्रिक से आजीवन तुलसीदास जी के जीवन परिचय को नहीं भूल सकते हो। आज की इस वीडियो में वो ट्रिक बताऊंगा, और बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है कि 100% गारंटी, टीचर आपकी एक भी नंबर नहीं काट सकता। ये मेरी 100% गारंटी इस ट्रिक से, और टीचर खुश होकर आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। वो ट्रिक आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो है वो तुलसीदास जी का हम देखेंगे। टॉपर ऐसे ही लिखते हैं जीवन परिचय को, ट्रिक से कैसे लिखिए वो कैसे याद करें आज की इस वीडियो में देखेंगे। कैसे लिखने पर टीचर आपको फुल मार्क्स देते हैं, ये 100% गारंटी है कि आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, देखो बच्चे क्या करते हैं कि होता तो कभी किसी में 5 नंबर का, किसी में 6 नंबर का, किसी में 7 नंबर का जीवन परिचय लिखने के लिए आता है, बट बच्चे उसमें केवल 2 नंबर 3 नंबर से ज्यादा नहीं पा पाते। और यही सब पॉइंट होता है जहां पे एग्जामिनर को एक मौका मिल जाता है आपके नंबर को काटने के लिए। लेकिन आज के इस वीडियो को देख लेते तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। सबसे पहले ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक से पहले आपको अपने कॉपी की शुरुआत करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जैसे यहाँ पर आया है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आपके तुलसीदास जी हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इसको लिखना कैसे, ये देखो जो क्वेश्चन आया है ये प्रश्नोत्तर संख्या 26 के ख के अंतर्गत आया है। तो ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिस भी अंतर्गत आता है उसे सबसे पहले आपको लिखना है। जैसे हम लिख रहे हैं किसका, कवि परिचय लिख रहे हैं, तो ऊपर आपको ब्लैक स्केच से कवि परिचय या ब्लैक पेन से कवि परिचय डाल देनी है। अब डालने के बाद ऊपर से एक लाइन छोड़कर यहां पर आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख। तो यहां पे हमने डाल दिया प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख। अब इसके नीचे स्केल लेनी है और डबल पाई इसके नीचे खींच लेना है। यहां पर हमने डाल दिया प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख। देखो आप पुराने पैटर्न से लिखते थे, लेकिन इस पैटर्न को अगर अपने बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करोगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, जिस भी जीवन परिचय को लिख रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे तुलसीदास जी के जीवन परिचय को लिख रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ पे इनका टाइटल जरूर लिखना है। जैसे यहाँ पे तुलसीदास लिखे तो यहाँ पे लिखेंगे तुलसीदास। इस तरह से हमने लिख दिया तुलसीदास। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको, ठीक है, इनका नाम लिखना है। जिस भी जीवन परिचय को लिख रहे हैं सबसे पहले आपको 5 पॉइंट हम बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका नाम लिखना है इस तरह से। इसके बाद आपको इनका लिखना है जन्म। ठीक है, यानी इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, ये जन्म हो गया। अब इसके बाद आपको स्थान, मतलब कि जन्म स्थान इनका कहाँ पे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो जन्म स्थान। अब इसके बाद पिताजी का नाम लिख देंगे। अब यहाँ पे माता जी का नाम लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद इनका मृत्यु लिखेंगे इस तरह से, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आपको पूरी वीडियो देखते देखते ये जीवन परिचय आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएगा। मृत्यु, और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाली जो है आपकी हेडिंग वो रहेगी रचनाएं। इस तरह से आपको रचनाएं लिखना। अब देखो इसको क्या करना है, इन सभी चीजों को आपको भर देना है। ये होता है इनका संक्षिप्त परिचय। ठीक है, आप यहाँ पे संक्षिप्त परिचय भी लिख सकते हो, मैं लिखूंगा अभी। यहाँ पे नाम क्या है, तुलसीदास जी का लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे तुलसीदास। इस तरह से हमने लिख दिया तुलसीदास। अब इनका जो जन्म हुआ था वो बच्चा कब हुआ था, सन 1532 ईस्वी में। तो इनको लिखेंगे कि सन 1532। इसको ब्लू पेन से लिखना है। ठीक है, सन 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और जो जन्म स्थान था इनका ये राजापुर में हुआ था। यानी तुलसीदास जी क्या थे, राजापुर में जन्मे हुए राजा ही थे एक तरह से। तो लिखेंगे राजापुर बांदा में पड़ता है ये। ठीक है,
राजापुर बांदा हो गया। अब इनके जो पिताजी का नाम था, देखो आत्मा तो सभी के शरीर में होती है, तुलसीदास जी की भी शरीर में आत्मा थी, ठीक है। और ये आत्मा कहाँ पे विलीन हो जाती है बाद में? परमात्मा के पास। आत्मा राम दुबे इनके पिता का नाम था, ठीक है। आत्मा राम में भी था, तो यही हो गया आत्मा राम दुबे, इनके पिताजी का नाम था। माता जी का नाम जैसे तुलसी है, हुलसी हो गया, ठीक है। तो इनके माता जी का नाम क्या है? हुलसी देवी, ठीक है, देवी लगा दो आप इनके साथ, तुलसी देवी। अब इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपकी हुई थी कितने में? 1623 ईस्वी में, 1623 ईस्वी में। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो कि आपको आंख बंद करके याद हो जाएगी, जो कि बहुत ही आसान इनकी थी, ठीक है। गीतावली थी, गीतावली, कवितावली, दोहावली इत्यादि इनकी प्रसिद्ध, वाली जरूर लगा था, ठीक है। ये अब गीतावली, कवितावली इत्यादि इनकी प्रमुख रचना है। एक ही रचना आपको लिखना होता। अब देखो ये इनका संक्षिप्त परिचय हो गया। अब इसको क्या करना, स्केल से पूरा बॉक्स ब्लैक पेन से ही बनाएंगे जब बनाएंगे तो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बना देते हैं पर, देखिए इस तरह से हमने इस बॉक्स को पूरी तरह से घेर दिया, आपको भी ऐसे घेर देना है। इस तरह से हमने पूरे बॉक्स को घेर दिया। अब यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़कर यहाँ पे हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। ये जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने इसी बॉक्स के सहारे इस पूरे जीवन परिचय को लिखना है। सबसे पहले नाम ही लिखेंगे कि तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, ठीक है। यहाँ से हम शुरू करेंगे, तुलसीदास जी का जन्म, जन्म इनका देखो यहीं से मिल गया, तुलसीदास जी का नाम यहाँ से मिल गया, जन्म यहाँ से मिल गया सन 1532 ईस्वी में, ठीक है। तो जब भी सन को लिखेंगे तो ब्लैक पेन से लिखेंगे, सन, सन के बाद ब्लैक पेन का यूज करेंगे, और इनके जन्म को 1532 ईस्वी को ब्लैक पेन से लिखेंगे। और बॉक्स में लिखी गई सभी चीज़ों को ब्लैक पेन से लिखना है। सन 1532 ईस्वी में, 32 ईस्वी में हुआ था, इस तरह से पहले लिख देंगे हुआ था, फिर इसके बाद जन्म स्थान लिखेंगे, हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म स्थान, इस तरह से लिखेंगे, का जन्म स्थान, जन्म स्थान कहाँ पे है? ये इनको जब भी लिखेंगे राजापुर बांदा में हुआ था। जन्म स्थान राजापुर बांदा, या राजापुर बांदा में इनका जन्म हुआ था। राजापुर बांदा जिले में, बांदा जिले में हुआ था। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। यानी बांदा जिले में इनका जन्म हुआ था, ये भी मिल गया हमको। इनके तुलसीदास जी के पिता का नाम, या इनके पिताजी का नाम, इस तरह से लिखेंगे, इनके पिताजी का नाम, जी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे। इनको भी ब्लैक पेन से ही लिखेंगे, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ ऐसे ही आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे था, ठीक है। इस सभी चीजें बॉक्स से ही पूरा परिचय आपको लिखना है। तथा इनकी माता का नाम अब लिखेंगे, तथा इनकी माता जी का नाम, तथा इनकी माता का नाम, का नाम क्या था? हुलसी था, ठीक है। यहाँ पे इसी चीज जगह से मिल गई, हुलसी था। इस तरह से हुलसी को, इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में इन सभी को लिखना है, ठीक है। जितना भी चीजें लिखेंगे
इनको इन्वर्टेड कामों में इस तरह से कर लिखेंगे, जैसे जन्म वगैरह सब कुछ। इससे हाईलाइट टीचर इसी को देखकर आपको नंबर दे देगा। संक्षिप्त परिचय। अब देखो इनकी माता जी का नाम हुलसी था। अब आ जाती है यहाँ पे मृत्यु, लेकिन मृत्यु नहीं लिखना, अभी इनसे रिलेटेड कुछ किस्से कहानी, इन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, ठीक है। इनका जीवन सुखी में बीता और इनके माता पिता ने इन्हें बचपन में ही त्याग दिए थे, इसलिए कि जब ये इनका जन्म हुआ था इनके मुख में दांत थे, ठीक है। तो वो दांत, जब भी किसी के मुंह में दांत होगा तो वो क्या समझेगा कि लोग समाज के लोग कहने लगे कि ये आपका बच्चा अच्छा नहीं, अशुभ है, राक्षस है। तो माता पिताजी ने लोक लाज समाज के डर से इन्हें फेंक दिया। तो नरहरि दास ने इनका सेवा भी किया था। और इसके बाद इनका विवाह भी हुआ था। इनकी पत्नी रत्नावली थी। इसी चीजों के बारे में आपको थोड़ा सा बनाकर लिखना होता है। कुछ भी नहीं आता तो देखो जीवन परिचय इतना ही लिख दिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप को जैसे इन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें से कुछ पत्र पत्रिकाएं पता हो तो उसको ब्लैक पेन से लिखो। इन्होंने विभिन्न भाषाओं का अध्ययन किया, ऐसे, ठीक है। आगे हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि तुलसीदास जी का जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर पर ही हुई थी, ये लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से, क्योंकि उस जमाने में उतने ज्यादा स्कूल कॉलेज नहीं थे, तो प्रारंभिक शिक्षा जो सभी कवि या लेखक हैं उनका घर पर ही हुआ करता था। इस तरह से लिखेंगे तुलसीदास जी का प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, ठीक है, घर पर ही हुई, तथा इनका विवाह भी हुआ था, ठीक है। लिखेंगे इनके पत्नी का नाम रत्नावली था, ठीक है। यानी रत्नों से जड़ी हुई थी, ये राजापुर में जन्मे थे, तो रत्नावली को ही लाएंगे। रत्नावली, इनकी पत्नी को ब्लैक पेन से इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली था। और ये अपने पत्नी से काफी ज्यादा प्रेम भी किया करते थे। इनकी पत्नी सुंदर थी, ठीक है। ये अपने पत्नी के प्रेम में काफी ज्यादा अनुरक्त रहते थे। ये अपनी पत्नी के, ठीक है, पत्नी है, इस तरह से लिखेंगे, पत्नी के प्रेम में काफी ज्यादा अनुरक्त रहा करते थे, यानी बिजी रहा करते थे, काफी अनुरक्त रहा करते थे, ठीक है। तो ये एक बार अपने ससुराल चले गए, वहां पे इनकी पत्नी से डांट लगा देती है, और यहाँ पे पत्नी के डांट की ही कारण, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, ठीक है। ये सोचिए कि भक्ति करना चाहिए, ये सब मोह माया है। इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, यानी भक्ति की भावना उत्पन्न होगी कि सब बेकार है, ये सब इनके प्रेम ओरे में पड़ना। वैराग्य उत्पन्न हो गया, और जैसे वैराग्य उत्पन्न होता है तो भक्ति का सबसे अच्छा साधन, सब बनारस चले आते हैं। उत्पन्न हो गया और ये वाराणसी आ गए, ठीक है। और सब कुछ छोड़कर ये कहाँ आ गए? वाराणसी आ गए, वाराणसी आ गए और अपने भक्ति में लीन रहने लगे। और इनकी मृत्यु भी, इनका लिखेंगे, इनका मृत्यु सन 1632 ईस्वी में, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, सन 1632 ईस्वी में काशी में ही हुआ था, ठीक है। देखो तुलसीदास जी जो थे वो काशी, अयोध्या, चित्रकूट अपना सबसे ज्यादा समय व्यतीत किए थे, और ये काशी में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका मृत्यु 1632 ईस्वी में काशी 80 घाट पर हो गई, ठीक है। आप जाओगे जब 80 घाट पे घूमने तो एक तुलसी घाट है, काशी 80 घाट पर हो गई, ठीक है। इतना लिख देंगे। इतना लिखने का आपको 5 नंबर मिलेगा, नहीं 3 नंबर मिलेगा। अब 5 नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा? एक हेडिंग डालना पड़ेगा, इनकी प्रमुख रचनाएं, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है,
एक ही लिखा जाता है इनकी प्रमुख रचनाएं। इनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिख देना। जैसे इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीतावली, दोहावली, कवितावली, कवितावली है, साहित्य लहरी इत्यादि इनकी प्रमुख रचना है। इस तरह से आपको पूरा क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है। बिल्कुल आसान है, कुछ भी हमने अलग से नहीं ऐड किया, ठीक है। हम इनके बारे में थोड़ा सा जानते थे। जीवनी के बारे में आप जैसे कोई भी कवि का लिखो चाहे लेखक का, तो उनका देखो जो पढ़ाई प्रारंभिक शिक्षा हुई थी घर पर हुई थी, काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना भी उन लोग को करना पड़ता है। उन्होंने बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं का रचना किया, बहुत सारी रचनाओं का निर्माण किया, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद इनकी मृत्यु लिख दोगे, बस आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे हमने कुछ भी बाहर से नहीं लिया, कभी परिचय डाला, प्रश्नोत्तर संख्या 26 के ख के अंतर्गत आता है तुलसीदास। यहाँ पे एक गलती हमने कर दी, संक्षिप्त परिचय आपको लिखना है, ठीक है, ब्लैक पेन से। इसके बाद नाम तुलसीदास, जन्म सन 1532, स्थान, इसी से पूरा हमने जीवन परिचय को लिख दिया। तो ऐसे आपको भी लिखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।